औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज आपकी खिदमत में एक मोहब्बत का बहुत ही मुजरब और बहुत ही पावरफुल अमल लेकर आया हूँ, जो मेरे भाई बहन महबूब के ऊपर वज़ाइफ करके अमलियात करके थक गए हैं और महबूब पर उसका असर नहीं हो रहा, या कोई आपका दोस्त महबूब रिश्तेदार नाराज़ हो गया है और वो मान नहीं रहा, ये अमल कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को करने वाला कभी भी नामुराद नहीं होगा। पूरे यकीन के साथ अल्लाह की रहमत पर पूरी ईमानदारी से जिस तरह समझाया जाए, जो शर्तें बताई जाएं, उसको पूरा करके जो भी मेरा भाई बहन ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। ये अमल खामद अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने खामद के लिए, या आप जिससे निकाह करना चाहते हैं या कोई दोस्त है उसके लिए कर सकते हैं। मोहब्बत का कोई भी जायज़ रिश्ता है उसके लिए ये अमल किया जा सकता है। ये अमल नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद आपने करना है। नमाज मगरिब जब अदा कर लें तो उसके फ़ौरन बाद, अगर मस्जिद में आप नमाज अदा कर रहे हैं और वहाँ पे अमल करना मुश्किल है तो आप घर जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद में ही आपके पास टाइम है तो आप वहीं बैठे बैठे जाए नमाज पर काबा शरीफ की तरफ मुँह करके ये अमल को कर लें। इंशाअल्लाह कुरान पाक की 2 सूरा का ये अमल है, वो 2 सूरा जो आपको हर मुसलमान को ज़ुबानी याद आराम से होती हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, पूरे यकीन से करना बहुत ज़रूरी है। अमल बताने से पहले जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और 2 काम आपके सुपुर्द करता हूँ। एक, ये जो मस्जिद की आपको तस्वीर नज़र आ रही है या ज़्यादा तस्वीरें हैं, ये मेरे घर की बैक साइड पे है, जो सोसाइटी के चंद लोगों ने, घर वालों ने मिलकर बनाई है, लेकिन इसके खर्चात ज़्यादा हैं। तो अगर मेरा कोई भाई बहन अल्लाह के घर की खिदमत करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। इसी तरह मैंने पहले बताया था कि जुमेरात की जुमेरात मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ गरीब लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे किया जाए। तो जो मेरा भाई बहन, चाहे वो 500 चाहे 1000 चाहे इससे ज़्यादा अल्लाह ने अगर आपको इस्तात दी है, इस खाने में भी डालना चाहे तो वो भी मुझे बता सकता है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। जो आज आप ये काम करेंगे, क़यामत वाले दिन और इस दुनिया में भी इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अमल आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पूछना ना पड़े, कोई गलती ना हो जाए। जब आप अमल पूरा समझ के फिर करते हैं तो यकीन करें आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप स्किप करके वीडियो को जल्दी जल्दी देखते हैं और एक चीज़ भी मिस कर देते हैं तो फिर उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपकी ज़िंदगी के बड़े अहम मामले होते हैं मोहब्बत के, तो उसके लिए आपको 5 से 6 मिनट ज़रूर चाहिए हों, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखा करें ताकि आसानी से समझ आ जाए। नमाज मगरिब जब आपने अदा कर ली, दुआ कर ली अल्लाह के हजूर, तो उसी जाए नमाज पर बैठे बैठे आप ये अमल करें। तसव्वुर कवी होना चाहिए महबूब का जिसके लिए आपने पढ़ना है। अगर तसव्वुर नहीं हो रहा, तस्वीर सामने रख लें। अगर तस्वीर भी नहीं है तो उसका नाम लिख के सामने रख लें, ताकि उसको देखें तो तसव्वुर पक्का हो जाए। तसव्वुर कर लें तो सबसे पहले आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, लेकिन जो भी पढ़ें वो एंड पे भी वही पढ़ना है। तो 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 141 टाइम 141 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। पढ़ने से पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर 141 टाइम सूरह कौसर पढ़ लें। उसके बाद 141 बार ही सूरतुल फातिहा पढ़नी है आपने।
پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پڑھتے وقت تصور قوی ہو، فون یوز نہ کریں۔ فون یوز کا مطلب کسی کو میسج مت کریں، کسی کی کال سنیں مت، یا کسی کو کال مت کریں۔ خلوت میں کریں۔ مسجد میں خلوت ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے تو پھر وہاں نہ کریں، کیونکہ جب آپ نے شروع کرنا ہے تو درمیان میں رکنا نہیں۔ تو جب آپ نے 141 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں 141 بار ہی، 141 ٹائم، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، 141 بار اس کو بھی پڑھ لینا ہے۔ گنتی پوری ہونی چاہیے، کوانٹیٹی میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر 11 پاک درود پاک پڑھ لیں، اور محبوب کے تصور میں 3 مرتبہ پھونک ماریں اس کے سینے پر۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے کہ جس انسان کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دے آپ کے لیے کہ وہ انسان آپ کے بغیر رہ نہ پائے۔ اس دعا کو 3 بار پڑھیں اور اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ خود کو پاک صاف رکھیں، گناہوں سے بھی اور گندگی سے بھی پاک صاف رکھیں خود کو، اور چلتے پھرتے استغفار کا ورد کیا کریں۔ یہ عمل بہت ہی آزمودہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔